आप ये दो तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो नीचे उतर रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों में आज आपको भारत और चीन की मौजूदा स्थिति भी नजर आएगी। जरा देखिए। देखा दोस्तों, सत्ता का तन ढकते ढकते मीडिया खुद नंगी हो गई है और इसमें सबसे ज्यादा मजा सुधीर चौधरी को आता है। ये है हमारी देश की मीडिया, लगता है इनको फिर से बिस्कुट मिल गया है। वैसे ठीक ही है, सही बता रहा है। कम से कम अपने देश के लिए इसमें नफरत तो नहीं है। और हमारे साहब जी मशरूम खाते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, तो शरीर का दंड कसरत तो हो ही जाता है, तो शरीर में ताकत आ ही जाता है। और हर जगह जा जा कर बिरयानी खाते हैं, तो उसका असर तो रहेगा ही। और चौधरी खास चाटुकार हैं, तो साहब जी की मजबूती का अंदाजा तो रहेगा ही। और हमारा देश मजबूत पहले से ही है, इसमें साहब जी को देखकर ही इनको पता चला है कि हमारा देश मजबूत है। लगता है ये चमचागिरी में ही व्यस्त रहते हैं, तो देश की मजबूती का कहां से पता चलेगा। और लगता है तिहाड़ी भाई को 5 किलो की जगह इस बार 10 किलो राशन दे दिया गया है। और चीन वाला लाखों रुपए का मशरूम और काजू की रोटी नहीं खाता होगा शायद, इसका इनको नहीं पता है। लगता है ये सुधीर चौधरी हमारे साहब जी को WWF में भेजकर ही मानेगा या फिर बॉक्सिंग चैंपियन बनाकर ही मानेगा। बताओ, ये भी कोई मुद्दा है? कोई सीढ़ी पकड़ कर उतरे या फिर बिना पकड़े, लेकिन लोग इसे बैकअप प्लान कहते हैं। गिरने का तो कोई सवाल ही नहीं है, पर साहब जी गिरे तो उठ नहीं पाएंगे, जो हमारे देश की स्थिति है इस समय। वैसे यह सब देखकर हमारा कहना है कि मोदी 75 साल पूरे होने के बाद भी प्रधानमंत्री बार बनने के लिए सही है। बस बात खत्म। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बहुत ही खराब पोजीशन है हमारा। हम लोग गला में पानी है, फंसे हुए हैं हम लोग हमारे घर पे। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गला में अब देखो दोस्तों, अर्धनग्न नारी का श्री गणेश रूप धारण करना कहाँ तक सही है? लगता है अब किसी की भावना आहत नहीं होगी, या फिर विदेश में भी हिंदू धर्म का डंका बज रहा है। यह सोचकर खुशी मनाएंगे लोग। बताओ, जो मर्जी कहीं से भी मुंह उठाकर चला आता है और हमारे धर्म का मजाक बनाने लगता है। अरे अंग प्रदर्शन करना ही है तो करो, किसने रोका है? पर उसके लिए हमारे भगवान श्री गणेश जी के पीछे छुपने की क्या आवश्यकता है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसी बेशर्मी बिल्कुल ना बर्दाश्ते काबिल है, और ये नंगे लोग सिर्फ नंगे घूमने के ही काबिल हैं। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना आजकल का फैशन बन गया है। अब ये बहुत ही शर्मनाक है। इसीलिए तो हमारे साहब जी लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। अब समझ में आया। अगर कहीं यहाँ पर हमारे योगी बाबा होते ना, तो ये लोग बुलडोजर के डर से थर थर कांप रहे होते। ये होता है धर्म संस्कार और धर्म रक्षक। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।